फौजी भाई आज तैयार है अपने मिशन के लिए। और मिशन क्या है? मिशन जीटीओ। मिशन जीटीओ। मिशन जीटीओ। आज जीटीओ की ऐसी की तैसी कर देंगे हमारे फौजी भाई। और वर्दी के लिए तो परेशान है, वर्दी के लिए लालायित है और इनके कंधों पर डबल स्टार लगेगा। आज अपने ये सब अपने माँ बाप को छोड़कर और भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए कई कदम नहीं पूरा गांव छोड़कर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम आ गए हैं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के जीटीओ ग्राउंड में। और जैसा कि आपको सबको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू में यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस के लिए यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जहां पर हमारा रिटन इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, वहीं पर हमारा एसएसबी भी एक अहम भूमिका निभाती है। एसएसबी में जहां से बच्चे सबसे ज्यादा छटते हैं वो है स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा जहां से बच्चे बाहर होते हैं वो है जीटीओ टेस्ट। तो आज हम आ गए कैडेट्स पॉइंट के डिफेंस एकेडमी के रियल जीटीओ ग्राउंड में और आज हम जानेंगे बच्चों से कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो फिलहाल इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपने बारे में बताएं, अपने लोगों के बारे में बताएं। उससे पहले इस जीटीओ ग्राउंड का एक मुआयना हम चाहेंगे कैमरामैन से कि इसको एक बार घुमाएं और प्रॉपर दिखाएं। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे और इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका। खड़े हो जाओ, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। शुभम, कहाँ से हो? मैं यहीं प्रयागराज से। प्रयागराज से रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले हो। एनडीए की तैयारी करते हो? हाँ एनडीए। क्या फौजी बनना है? हाँ बनना है। पक्का बनना है? पक्का बनना है। तो ये बताओ कि क्या कोई शर्म लग रही है क्या? नहीं शर्म नहीं लग रही है। पक्का? पक्का। मजा आ रहा है ना? बहुत बिल्कुल बहुत तो मजा आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आके हमको किसी प्रकार का कुछ अजीब सा लग रहा हो या फंस गए हो, लुट गए हो? नहीं हमको बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा गर्व है कि मैं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मेरा एडमिशन हुआ। मैं इसके लिए मैं अपनी जिंदगी के बहुत मूल्य समय समझता हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग के कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आके ऐसा तो नहीं कि फंस गए हो? तो ये बताओ फौजी बनना है? बनना है फौजी? तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि इस वीडियो को देख रहे हैं हम सब स्टार्ट करने वाले हैं और ये अलग अलग राज्य के बच्चे हैं और ये अलग अलग स्टेट से आते हैं और एनडीए यानी भारतीय सेना की तैयारी करते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अपना कैरियर बनाते हैं। तो कैरियर के साथ ही साथ ये बच्चे भारतीय सेना में जाने के लिए इतने लालायित होते हैं, देश प्रेम इनके रगों में भरा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है और इनको लगता है कि हमें भारतीय सेना में जाना है। इधर आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? शेख दुबे। अभिषेक दुबे। अभिषेक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही। भदोही जिले के रहने वाले हैं। तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर। क्या किसी प्रकार का शर्म लग रहा है आपको? नो सर। किसी प्रकार का कुछ नहीं? नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस? अच्छा लग रहा है बहुत। जैसा आपने जीटीओ ग्राउंड देखा, आपको सही लग रहा है? हाँ सर। आपको बता दें कि जीटीओ ग्राउंड ऐसा ही होता है और जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर दो तरीके के टास्क रखे गए। एक तो आपको इधर रखा गया और इधर रखा गया है। आप उधर के टास्क तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन जो इस साइड वाला है ये बड़ा टफ होता है इसको करना। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि यार इधर का ये क्यों बनाया गया है, साइड में बाउंड्री क्यों बनाई गई है? ये इसलिए होता है कि उस बाउंड्री से आपको यहाँ पर आना है और बिना जमीन में पैर रखे आपको उस पार चले जाना है। समझ रहे हो? बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया, आपने जाना नहीं और आपने सोचा भी नहीं, मतलब कि आपको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए बराबर आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो मैं कायनात मैम को बुलाना चाहूँगा। कायनात मैम आप आइए और बताइए कि उधर जो ग्राउंड है उसमें क्या फ़र्क है और इधर क्या है। तो आप इसको डिटेल से थोड़ा सा बच्चों को समझाइए जिससे कि हम एक एक चीज़ बच्चों को बता सके और समझा सके। आप देख रहे हैं कि बच्चियाँ भी, आपको सबको पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में बच्चियाँ भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप ये मान के चलो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब एक मौका दे दिया भारतीय सेना ने कि आप भारतीय सेना पे एनडीए में भी बच्चियाँ जा सकेंगी। तो ये केवल एक सिंगल बैच, एक बैच के बच्चे हैं जो कि आज कुछ बच्चे आ भी नहीं पाए हैं जिसकी वजह से केवल एक बैच के बच्चे हैं। आप सोचिए कि हजारों बच्चे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हैं और अपने जीवन का जो सपना लेकर आते हैं वो पूरा करते हैं। बेटा आप बैठ रहे हो कहाँ? जौनपुर। जौनपुर के। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का बेटा कोई दिक्कत परेशानी? है। नो सर, किसी प्रकार की। आप हॉस्टल लेके रूम पे रहते हैं। जो पढ़ाई होती है आपकी, यस सर। जो आपको पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिस कराया जाता है वो समझ में आता है आपको? यस सर। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है बेटा आपका? आकर्षिता। आकर्षिता।
आए हो आप? कानपुर। कानपुर। आप देख रहे हो कि लोग शहर छोड़ के अपनी बेटियों को घर से बाहर भेज रहे हैं, तो माँ बाप का जो मैं उन माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक हौसला दिखाया बच्चियों को घर से बाहर निकलने का। तो मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ और उनसे ये कहूँगा कि हर माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चियों को एक बार जरूर मौका दें आगे बढ़ने का, क्योंकि हम बेटों को तो देते ही देते हैं लेकिन बच्चियों को कहीं ना कहीं अलग से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। तो लेकिन हर माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि आप हर बेटी को घर से बाहर निकलने का एक मौका दे। वो बेटी, वो आपने जो सपना देखा है और उसके सपनों पे आप पानी मत फेरिए, क्योंकि एक मौका आप देंगे तो हो सकता है वो आईएएस बन जाए, एक मौका आप देंगे तो हो सकता है वो पायलट बनकर आ जाए और आपका आपका रुतबा है वो शायद और चौड़ा हो, आपका सीना एक फक्र से आपको भी लगेगा कि मेरी बिटिया ने मेरी बिटिया कुछ करके आई। आप जहाँ आज देख रहे हैं कि लड़कों के कंपैरिजन में आज बेटियां चल रही हैं, इसीलिए भारतीय सेना ने एक मौका बच्चियों को भी दिया। बेटा कहाँ से हो? बलिया बलिया से आप यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए? यस कैसे पता चला आपको कैडेट्स में? सर, मेरी फ्रेंड आपकी फ्रेंड ने बताया, तो आपका हॉस्टल लेके रहती है? यस कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? सर, रिया यादव। रिया, कहाँ से आए हो रिया? गाजी। कानपुर से आए हो, पूर्वांचल से यहाँ आ गए आप पढ़ने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पढ़ाई जो होती है वो समझ में आता है? यस सर। बेटा एनडीए में जाने के लिए अपने आप को मजबूत और कठोर बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? यहाँ किसी ये समझो कि ये सब छोटे भाई और बड़े भाई हैं, एक तरीके से एक रिश्ता, एक संबंध जो हमारा है वो एकदम अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मजबूत बना के आपको आगे बढ़ना है। क्या नाम है आपका? सर, सुहानी। वानी, कहाँ की रहने वाली है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आप यहाँ पर आई। सर, प्रतापगढ़। आपकी स्कूलिंग प्रतापगढ़ से हुई, तो आप ये बताओ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आके कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा। एनडीए ने एक मौका आपको दिया, भारतीय सेना ने एक मौका दिया, तो आप भारतीय सेना के लिए कुछ कहना चाहती हैं? यस सर। खड़ी हो जाए बेटा, खड़ी हो जाए। कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल बोलिए। सर। मतलब आपको कुल मिला के आप ये कहेंगे कि देख थैंकफुल तो होना चाहिए यस भारतीय सर। सेना। यस सर। ठीक है, हम आप बताइए बेटा क्या नाम है आपका? मोना चौहान। मोना, कहाँ के रहने वाले हो आप? बस्ती। बस्ती से आप यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए। आप देख रहे हो कि बच्चे दूर दूर से आए हैं। आपको कैसे कैडेट्स पॉइंट के बारे में पता चला? यूट्यूब से पता चला। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल में हम लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं बच्चों के सामने रखते हैं और एक बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। कोशिश ये रहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए और बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कराया जाए। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आपसे पूछूंगा बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मऊ। मऊ से आप आए हो, मतलब आप पूर्वांचल से आप भी हो। कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? है। आ रहा है समझ में। तो मैं सभी फौजी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप एक बार कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जरूर आएं और इस देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि जिनके बच्चे भारतीय सेना में जाने का सपना देखते हैं वो एक बार जरूर आएं, क्योंकि आपका एक कदम आपकी सफलता की ओर आपको लेकर जाएगा। और बता दें आपको कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक लीडिंग डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जीडी और क्लर्क के लिए एक बेहतर फैसिलिटी देता है। 2 मीटिंग का फिजिकल ट्रेनिंग देता है, रिटर्न की सुविधा देता है और सिलेक्शन की बात करें तो एक बेहतर सिलेक्शन रेशियो आपको मिलेगा और आपको प्रॉपर मिलता आ रहा है। हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, यूनिट टेस्ट कराते हैं, फिजिकल कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, ढेर सारी फैसिलिटीज, गेम्स की भी फैसिलिटी मिलती है, गेम्स की भी फैसिलिटी मिलती है। तो मैं कायनात मैम को इनवाइट करना चाहता हूँ। कायनात मैम, आप इनको थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि सुविधाएं क्या क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या है। आज यहाँ जीटीओ ग्राउंड पे हैं। वैसे तो सर ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारे आज बच्चे पहली बार ग्राउंड पे आए हैं। हमारे एनडीए बैचेस के बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि एसएसबी इंटरव्यूज़ को सेकेंड फेसेस में ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग को ये बातें पता है तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे एसएसबीज में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे पे जीटीओ टास्क जो है आपका करवाया जाता है। जीटीओ में बेसिकली 10 ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं। 10 ऑब्स्टिकल्स का मतलब कहीं कहीं 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कहीं कहीं 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। हर सेना का अपना एक एसएसबी बोर्ड होता है, मतलब एयरफोर्स का अलग एसएसबी बोर्ड है, आर्मी का अलग एसएसबी बोर्ड है, नेवी का अपना अलग एसएसबी बोर्ड है। इसकी इन्फॉर्मेशन तो है। अभी आप यहाँ पे टास्क देख रहे हैं, आपने देखा टोटल 10 ऑब्स्टिकल टास्क है। सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि हमको पॉइंट्स कितने मिलते हैं। आपने सुना होगा 900 मार्क्स की एसएसबीज होती है। एसएसबी 900 मार्क्स की होती है, बट आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट्स मिलते हैं। इफ यू वुड बी एबल टू कंप्लीट योर ऑल 10 ऑब्स्टिकल टास्क विद इन 3 मिनट्स यू विल बी अवॉर्डेड विद द 55 पॉइंट्स। मतलब आपको 55 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब एक चीज समझ लीजिए कि यू विल गेट ओनली 3 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल द 10 ऑब्स्टिकल टास्क। आई एम गोइंग टू टेक द नेम वन बाय वन। You can actually arrange the all obstacle tasks as accordingly to the sequence wise और अपने कंफर्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई कठिन लग रहा है टास्क तो आप उसको छोड़ के नहीं, पहले भी आप टास्क कर सकते हैं कंप्लीट, बट द ऑल टास्क हैज टू बी परफॉर्म विद इन 3 मिनट्स। लाइक आपको यहाँ पे सिंगल रैंप
डबल बैलेंसिंग बीम, परमा ब्रिज, टाइगर लीप, टार्जन स्विंग। आपको मैं एक एक बताती जाऊंगी। कमांडो वॉक, डबल डिच, डबल प्लेटफॉर्म जंप। ये आपको बेसिकली 10 ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं जो कि 1 बाय 1 परफॉर्म करना रहता है। इसका एक सीक्वेंस होता है। जनरली अगर आप सीक्वेंस को बना के चलेंगे, सीक्वेंस आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब 1 to 10 होना चाहिए, 10 to 1 होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है, द थिंग इज व्हाई द जीडीओ हैज बीन कंडक्टेड। द जीडीओ हैज बीन कंडक्टेड टू नो द फिजिकल एबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी क्या है और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि जीटीओ को क्यों परफॉर्म करवाया जाता है। मैंने आपको 10 ऑब्स्टिकल टास्क के नाम बताए हैं। इसको पूरी ग्रुप कंपैटिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ग्रुप को छोड़ के भाग जाना है। यू हैव टू मेक द एफर्ट फॉर योर ग्रुप मेंबर्स टू। वहाँ पे भी आपको जो ऑफिसर्स मिलेंगे एसएसबी, वो आपको एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ग्रुप वुड बी डिवाइडेड एज अकॉर्डिंगली टू द ऑफिसर्स। मिनिमम आपको 5 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बांटा जाता है। वो डिपेंड करता है ऑफिसर्स पे। दैट वुड बी एक्चुअली डिपेंड अपॉन द ऑफिसर्स। सो यू हैव टू परफॉर्म ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको वहां पे भी सारे टास्क को इलैबोरेट किया जाएगा। यू विल गेट द 1 मिनट टू एक्चुअली ओवरलुक ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा टू मूव अराउंड ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स एंड नो द सीक्वेंस एंड टाइम मैनेजमेंट, हाउ इट टेक्स, व्हाट द ऑब्स्टिकल हैज टू बी परफॉर्म फर्स्ट। वो आपको अपनी प्लानिंग करनी है। Then you have to plan in your group, ठीक है। वो सारी चीजें आपको खुद करनी होंगी। आपको एक एक ऑब्स्टिकल कुछ लोगों ने किए होंगे। आपने 8 के ग्रुप्स में मिनिमम आपको मतलब मिनिमम तो 8 का ग्रुप्स रहेगा ही आपका। ये मान के चलिए कि आपको 8 का ग्रुप्स, हम भी यहाँ पे आपको 8 का ग्रुप डिवाइड करेंगे और एक एक करके जिन बच्चों ने किया है उनको किसने किसने किया इससे पहले बच्चों ने किया है, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रहेगा। अब मैं एक बार और देती हूँ। देखिए सिंगल रैंप है, डबल पैनल है, बैलेंसिंग बीम होता है। आप रस्सी देख रहे हैं ना, रस्सी, वो जो पीछे रस्सी है उसको पकड़ के उछलना है, वो टाइगर लीप होता है। ये 70 फीट की दूरी पे आपको एक ब्रिज बनाया जाता है, इसको परमा ब्रिज बोलते हैं। एयरफोर्स में ये रस्सियां आपको पतली मिलेंगी। आपने सुना होगा कि एयरफोर्स की एसएसबी टफ होती है एज अकॉर्डिंगली टू द नेवी एंड आर्मी। तो एयरफोर्स की एसएसबी टफ नहीं होती है। आपको कुछ ऑब्स्टिकल जो होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, जैसे मंकी क्रॉल चेंज किया जाता है, नीचे से मंकी की तरह आपको चलना होता है। तो वो कुछ ऑब्स्टिकल्स 7 के बाद लास्ट के 3 ऑब्स्टिकल्स चेंज किए जाते हैं। ओके, आप पीछे भी देख सकते हैं टार्जन स्विंग है। ये आप जो इधर से चढ़ते हैं उधर से उतरेंगे, ये कमांडो वॉक है, कमांडो वॉक। और वहाँ पे 2 गड्ढे हैं वहाँ पे, उसको डबल डिच बोलते हैं। डिच का मतलब तो समझ में आ गया है ना, गड्ढे। डबल का मतलब भी समझ में आ गया कि 2 हैं। अब यहाँ पे आपको 2 सीक्वेंस प्लेटफॉर्म दिख रहे होंगे। ये डबल प्लेटफॉर्म जंप है, मतलब डबल प्लेटफॉर्म जंप 2 बार आपको जंप करके नीचे आना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, डोंट बी सो ओवर स्मार्ट। मतलब एसएसबी के टाइम बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं बर्मा ब्रिज करते करते कूद जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका समय खराब होगा केवल, और कुछ नहीं होगा, ठीक। आपको कुछ पूछना हो किसी को, फिर से किसी को पूछना है? थैंक यू। आपको क्या करना है, ये पकड़ के जाना है और अपने साथ साथ जैसे आप जाएंगे तो पूरे ग्रुप के सहारे इसको भी आपको उस पार कराना है। और उसके बाद जैसे ही आप उधर पहुंचते हैं, देखो इधर मैं करके दिखाता हूँ, आप इसको पकड़ो, इधर आ जाओ। अब जैसे हम क्या करते हैं, इधर जाता हूँ और इधर चढ़ जाता हूँ, ठीक है। चढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ पे जंप करना है, ठीक है। ऐसे जंप करेंगे, जंप करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इस पे चढ़ना है। अब आपको इसको ध्यान देना है, ये रेड जो होता है ये फाउल हो जाएगा आपका, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पे चढ़ जाओगे, आप चढ़ गए। अब समझते जाना कैसे करना है। आप ये गए, ध्यान देना, ये गए। अब आप क्या करोगे, अब आप इधर से निकल आओगे, सांप की तरह घूम रहे हो ना। अब आप क्या करोगे, ये आगे ना बाहर, इसी के सहारे आपको क्या करना है, इस ट्रैक को भी लेके आना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। वेरी गुड, मुंह नहीं छोड़ना है, इसका नहीं काट लेगा। वेरी गुड, जबरदस्ती कूद गया, आराम से आराम से आराम से।
गुड पहले इधर आओ, गलत आ गया, अंदर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, इधर दिखाना। हाँ साइड बढ़ जाओ, इसके ऊपर कूद जाएगा। हाँ आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और मैं अब बताऊंगा कि ये बच्चे जैसा कि मैंने करके दिखाया वैसे करेंगे। बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है समझो, आपको सबसे पहले इधर से एंट्री करना है, फिर इधर से जाना है। देखो आए ऐसे, ऐसे गए, ऐसे आए, ठीक समझ गए ना। अब फिर इसको ऐसे क्या करोगे, ऐसे आओगे और इधर से ऐसे निकल जाओ। समझ में आ गया? चलो गुड, इधर से आओ। गुड, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आवाज नहीं है, समझ में आ रहा है? गुड, रेड में ना हाथ जाना चाहिए, पैर जाना। हाँ ऐसे तब रेड नहीं टच होना चाहिए, गड़बड़ा जाओगे। हाँ चलो, सांप को नहीं छोड़ना, समझ में आ रहा है ना? अगर सांप छूट गया तो काट लेगा। इन लोगों ने सांप को कचूमर बना दिया, आप लोग देख रहे हैं। ये असल में फौजी हैं और आपको बता दें कि जब फौजी जंगल में जाता है तो चाहे वहां शेर हो या सांप हो, सबका शिकार कर देता है। ग्रुप लेके चलना। आप अगर आगे कमांडर हो तो कमांडर का ये काम होता है कि पूरे ग्रुप को लेके चलेगा ना मैम। हाँ तो पूरे ग्रुप को लेके चलना है कमांडर को, और आपका ग्रुप आपके लिए अहमियत रखता है। उसी ग्रुप अगर बाहर हो जाए तो पूरा ग्रुप ही बाहर कर देगा सर। गुड, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है उधर? आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है ना? देखते जाना और सीखते जाना है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको रेडी रहना है। अब आप देख रहे हैं कि अब ये इसमें चढ़ेंगे। इसका नाम क्या है मैडम जी, आप नाम बताइए इसका। इसमें ये कमांडो बॉक्स में आता है पूरा, और आपको क्या करना है, इसे प्रॉपर चढ़ना है। चढ़ के आपको क्या करना है, आप ये डंडी पकड़ेंगे और आप देख रहे हैं सांप नहीं छोड़ना है, सांप को लेके चलना है। ठीक है, देख रहे हो? यस सर। आवाज पहुंच रही ना? यस सर। देख रहे हो कि आप अगर इस पूरे सही से आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर क्या करिए कि आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप कहीं से भी इधर उधर हुए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना? यस सर। आवाज नहीं आ रही, देख रहे हो ना? यस सर। तो प्रॉपर अब आपको क्या करना है, आप यहाँ रेड जो देख रहे हो ना, रेड, यस सर, रेड में पैर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो। अब आप क्या करना है, उधर आना है। ठीक है, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, चलो। ये इस देश के वीर हैं, इनको अगर हम माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा दे तब चढ़ जाएंगे। ये तो छोटा सा एक कारनामा है जो ये बच्चे कर रहे हैं, जो कि इनको करना होता है और फौज कराती है जीटीओ ग्राउंड में। बाकी तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में इनको 80 किलोमीटर की भी रेस करनी पड़ती है 35 किलो एम्यूनेशन के साथ। ठीक है, तो भाई वो तो करना ही करना है, और लगभग रात भर बच्चे उस पर्वत में दौड़ते ही रहते उस पहाड़ पे। आवाज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक तो बड़ा नॉर्मल था कि आप कर ले रहे हो, लेकिन अब बात थोड़ा सा समझने वाली आ गई है। अब चोट भी लग सकती है, चोट खा भी सकते हो। तैयार हो? पक्का तैयार हो? तो बेटा आपको ध्यान देना है, इधर से हम रहेंगे और आप रस्सी को बीच में करिए, और रस्सी को आप आराम से आप दौड़ के भी या फिर यहाँ से जंप करके रस्सी को पकड़ोगे और पकड़ के इसको छोड़ के आप कूदोगे, और उसके बाद ऐसे आप सब चल जाना। समझ रहे हो? तो आप नॉर्मली चल के रास्ता छोड़ने के बाद फिर आपको जाना है। समझ आ रहा है? जो नहीं कर सकता वो नहीं करेगा। कर लोगे? गुड, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सही भाई, बहुत सही। इसको पकड़ के छोड़ना नहीं है। हाँ गुड। सर कोई दिक्कत? क्या सुनो, अगर गलती हुई तो बहुत मार खाओगे फिर। तो
दौड़ के क्या कर, आराम से जंप करके रस्से को पकड़ लेना, पकड़ के पहले लटक जाओ, ठीक है सर। पकड़ के पहले लटक जाओ, छोड़ना नहीं है, फिर आराम आराम से पैर से फंसा लो, आराम आराम छोड़ दो, समझ में आ गया ना? कर लोगे ना? चलो गुड, बहुत बढ़िया। टीम के लिए बराबर तालियां बजनी चाहिए बेटा, समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम समझ में आ रहा होगा ना आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बढ़िया मेरे से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चढ़ना है, इसमें चढ़ के ऊपर खड़े होना है और वहीं से हाथ पैर करने लगा, सीधा इसको कूदना है और कूदने के बाद थोड़ा सा ठहराव करना है, फिर नीचे कूद जाना है। क्लियर? चलो आप करके दिखाओ। बहुत सही है, बहुत सही। बहुत बढ़िया, नीचे कूदो। बहुत बढ़िया। अभी आप सबके फेवरेट टीचर रवि सर भी करके दिखाएंगे, इसको आप कर सकते हैं सर? हाँ मैं कर सकता हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं। रवि अब हमारे सामने रवि सर है, रवि सर के लिए तालियां। ठीक है, सर ने जंप कर लिया है, अब आपको क्या करना है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? आ जाओ। अब क्या करना है? इधर चलना है, इधर से एक एक करके, ठीक? समझ में आ रहा है? एक एक करके चढ़ेगा, ऊपर वाला रास्ता पकड़ना है और नीचे वाले में पैर रखना है। पैर रख के क्या करना है? आगे वहां जाना, उधर उधर जाना, फिर मंकी स्क्रॉल कराएंगे। चलो बहुत बढ़िया, एक एक करके, एक एक करके बेटा, एक एक। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से। ट्रेन जा रही है, क्या कहीं सीधा तक। रुक 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 रुक, हाथ उधर कर, सीधा इधर। हाँ, अब एक एक पैर ऐसे करना चाहिए। ट्रेन छूट गई लग रहा है, ऐसा लगता है कि करके भाग। मजा आ रहा है? एक एक करके चलो, ये रास्ता पकड़ाएगा, पकड़ के जो है मजा आ रहा है, वहां जाना है, सीधे कूदना है, झूल के आराम से कूद के आना है आपको। कहाँ निकल रहा है? तो पकड़ो, झूल के इसको आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तालियों के बराबर। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, जल्दी जल्दी। सही जा रहा है, बहुत सही, बहुत सही।